बड़ी खुशखबर, जनवरी से 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन कंफर्म। लाखों पेंशन भोगियों को बड़ी राहत। ईपीएस पेंशन बिग अपडेट 2026। ईपीएस पेंशन बिग अपडेट 2026 जनवरी 2026 से देश के लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी और लंबे समय से प्रतीक्षित राहत की खबर सामने आई है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी ईपीएस 95 पेंशन योजना में न्यूनतम पेंशन राशि को 7,500 रुपये तक बढ़ाए जाने की संभावना पर व्यापक चर्चा हो रही है। बढ़ती महंगाई और सीमित मासिक आय के बीच यह संभावित निर्णय रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक स्थिरता और सम्मानजनक जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो यह पेंशन प्रणाली में पिछले कई वर्षों में हुआ सबसे बड़ा सुधार होगा, जो करोड़ों बुजुर्गों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। ईपीएस पेंशन योजना का परिचय और महत्व। कर्मचारी पेंशन योजना उन कर्मचारियों के लिए बनाई गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है जो संगठित क्षेत्र में काम कर चुके हैं और जिनका पेंशन योगदान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से नियमित रूप से जमा किया गया है। इस योजना का संचालन ईपीएफओ द्वारा किया जाता है, जो देश के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। अब तक बहुत से पेंशन भोगियों को मिलने वाली कम पेंशन राशि को लेकर लंबे समय से असंतोष और शिकायतें थीं, क्योंकि मौजूदा राशि बढ़ती जीवन यापन लागत के हिसाब से पर्याप्त नहीं थी। इसलिए 2026 में 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन का यह अपडेट पेंशन भोगियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरा माना जा रहा है। न्यूनतम पेंशन का वास्तविक अर्थ। इस प्रस्तावित अपडेट का सीधा अर्थ यह है कि ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वाले पात्र पेंशन भोगियों को जनवरी 2026 से 7,500 रुपये से कम मासिक पेंशन नहीं मिलेगी। जिन पेंशन भोगियों को वर्तमान में इससे कम राशि मिल रही है, उनकी पेंशन को बढ़ाकर इस न्यूनतम स्तर तक लाया जा सकता है। यह बढ़ोतरी विशेष रूप से उन बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए राहत लेकर आएगी जिन्हें रोजमर्रा के खर्च पूरे करने में कठिनाई होती है। न्यूनतम पेंशन की गारंटी से उन्हें भोजन, दवाइयां, किराया और अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए एक निश्चित आय का आश्वासन मिलेगा, जो उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगा। पेंशन वृद्धि की आवश्यकता के कारण पिछले कई वर्षों में देश में महंगाई की दर लगातार बढ़ी है और विशेष रूप से दवाइयों तथा स्वास्थ्य सेवाओं की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ईपीएस पेंशन भोगियों की एक बड़ी संख्या सीमित मासिक आय पर निर्भर है और उनके पास आय के अन्य स्रोत नहीं होते। 2026 में सरकार और संबंधित संस्थाओं ने यह स्वीकार किया है कि मौजूदा पेंशन राशि बुजुर्गों को सम्मानजनक और आरामदायक जीवन प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। खाद्य पदार्थों की कीमतें, बिजली और पानी के बिल, चिकित्सा खर्च और दैनिक आवश्यकताओं की बढ़ती लागत को देखते हुए पेंशन में वृद्धि अत्यंत आवश्यक हो गई थी। इसी कारण न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का यह निर्णय व्यापक चर्चा और स्वागत का विषय बना हुआ है। लाभार्थी पेंशन भोगियों की श्रेणी। इस संभावित बढ़ोतरी का सबसे अधिक लाभ उन ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को मिलने की उम्मीद है जिनकी वर्तमान मासिक पेंशन बहुत कम है और जो आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। विशेष रूप से निजी क्षेत्र के रिटायर्ड कर्मचारी जिन्होंने कम वेतन पर लंबी सेवा दी है, विधवा पेंशन भोगी जो अपने पति की पेंशन का एक हिस्सा प्राप्त करती हैं और अत्यधिक बुजुर्ग लाभार्थी जिनकी चिकित्सा आवश्यकताएं अधिक हैं, इस फैसले से महत्वपूर्ण राहत महसूस करेंगे। हालांकि यह समझना आवश्यक है कि अंतिम लाभ प्रत्येक व्यक्ति की पात्रता, सेवा अवधि और आधिकारिक दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित होगा। जिन पेंशन भोगियों को पहले से 7,500 रुपये से अधिक पेंशन मिल रही है, उनकी राशि में कोई कमी नहीं आएगी। भुगतान प्रक्रिया और तकनीकी पहलू। बढ़ी हुई पेंशन राशि पहले की तरह सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्थानांतरित की जाएगी। इस प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए आधार कार्ड और बैंक खाते का सही तरीके से जुड़ा होना अनिवार्य रहेगा। 2026 में ईपीएफओ ने पेंशन भुगतान प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, तेज और समयबद्ध बनाने पर विशेष जोर दिया है, ताकि भुगतान में देरी की शिकायतें कम से कम हों। पेंशन भोगी अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर के माध्यम से अपने पेंशन खाते की स्थिति और भुगतान विवरण की जांच कर सकते हैं। डिजिटल प्रणाली से लेन देन में पारदर्शिता बढ़ी है और किसी भी समस्या का समाधान भी तेजी से हो पाता है। क्रियान्वयन की समय सीमा और चुनौतियां।
हालांकि 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन को लेकर सकारात्मक संकेत और व्यापक चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन इसका वास्तविक क्रियान्वयन आधिकारिक अधिसूचना और विस्तृत नियमों की घोषणा पर निर्भर करेगा। कुछ मामलों में चरणबद्ध तरीके से भुगतान या बकाया राशि के साथ समायोजन भी संभव है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इतनी बड़ी संख्या में पेंशन भोगियों को एक साथ बढ़ी हुई राशि देने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों। तकनीकी प्रणाली को भी इस बड़े बदलाव को संभालने के लिए तैयार रहना होगा, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि या विलंब न हो। पेंशन भोगियों को धैर्य रखना चाहिए और आधिकारिक घोषणाओं की प्रतीक्षा करनी चाहिए। पेंशन भोगियों के लिए आवश्यक कदम। पेंशन भोगियों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने ईपीएफओ रिकॉर्ड, बैंक खाते के विवरण और केवाईसी यानी अपने ग्राहक को जानिए की स्थिति की तुरंत जांच कर लें। यदि इनमें से किसी भी दस्तावेज में कोई गलती या अपडेट की आवश्यकता है तो उसे जल्द से जल्द ठीक करवा लेना चाहिए। किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर पेंशन अपडेट में देरी हो सकती है या भुगतान रुक सकता है। साथ ही पेंशन भोगियों को केवल आधिकारिक स्रोतों और सरकारी घोषणाओं पर ही भरोसा करना चाहिए और अफवाहों या गैर सरकारी दावों से बचना चाहिए। किसी भी संदेह या प्रश्न के लिए नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय। पेंशन सुधार का दीर्घकालिक प्रभाव। यदि 7,500 रुपये न्यूनतम ईपीएस पेंशन सफलतापूर्वक लागू की जाती है, तो यह पिछले कई वर्षों में पेंशन प्रणाली में हुआ सबसे बड़ा और सार्थक सुधार माना जाएगा। इससे न केवल वर्तमान पेंशन भोगियों को तात्कालिक आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि भविष्य में रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए भी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली दो मजबूत होगी। यह कदम समाज में बुजुर्गों के प्रति सम्मान और देखभाल की भावना को दर्शाता है। एक मजबूत पेंशन प्रणाली से कर्मचारियों को अपने कामकाजी जीवन के दौरान भी मानसिक शांति मिलती है कि रिटायरमेंट के बाद उनका भविष्य सुरक्षित है। यह सुधार देश की सामाजिक सुरक्षा नीतियों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। जनवरी 2026 से संभावित 7,500 रुपये न्यूनतम ईपीएस पेंशन पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत और आशा के रूप में सामने आ रही है। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत के इस दौर में यह फैसला बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य कदम है। हालांकि पेंशन भोगियों को आधिकारिक घोषणा की प्रतीक्षा करनी चाहिए और अपने दस्तावेजों को अपडेट रखना चाहिए। डिस्क्लेमर। यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से 9 जनवरी 2026 की स्थिति के अनुसार वर्तमान मीडिया रिपोर्ट्स और नीतिगत चर्चाओं के आधार पर तैयार किया गया है। ईपीएस 95 पेंशन योजना में 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन से संबंधित अंतिम निर्णय, पात्रता मानदंड, क्रियान्वयन प्रक्रिया और भुगतान विवरण पूरी तरह से सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की आधिकारिक अधिसूचना पर निर्भर करेगी। वास्तविक लाभ आपकी सेवा अवधि, योगदान राशि और पात्रता शर्तों पर आधारित होगा।